शांति। बाबा ने हम बच्चों को इस संगम युग पर बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। सतयुग में जाना है तो मनुष्य से देवता बनना है, और देवता बनने के लिए दैवी गुणों की आवश्यकता है, और साथ साथ आसुरी गुणों का नाश करना है। तो ये आसुरी गुण, विकारों के वश जो कुछ भी हमारे अंदर है, बाबा कहते हैं उसको खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे? अनेक प्रकार के विकार हैं, और इन इंद्रियों द्वारा कैसे वो विकार व्यक्त होते हैं। और सबसे जल्दी जो विकार व्यक्त होता है वो किस इंद्री से? सबसे पहले आँखों से। तो आँखों को सिविल बनाओ, आँखों को पवित्र बनाओ। आँखें ही सबसे पहले धोखा देती है। सूरदास ने तो अपनी आँखें ही फोड़ दी। क्यों? सोचा ये न ये आँखें होंगी, न दृष्टि विचलित होगी, न कोई विकार उत्पन्न होगा, ये सोचा। लेकिन बाबा कहते हैं आँखें नहीं फोड़नी है, आँखें हैं तो जहान है। लेकिन दृष्टि को कैसे शुद्ध बनाएंगे उसकी बाबा युक्ति बताते। तो आज की सारी मुरली धारणा की मुरली है, और हम सुनते जाएंगे और अपने अंदर देखते जाएंगे कि कहाँ तक ये बातें हैं हमारे में, और नहीं है तो कैसे धारण करें। आज 21 फरवरी 2017 है। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो। क्या देखो उस पोता मेल में? कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती। अगर देती है तो क्या करो? सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो, सजा दो। कोई भूल हो तो। मीठे बच्चे समझदार बन अपना पोता मेल देखो। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? ऊंच पद पाना है, देवता तो बनना है, पर उसमें भी ऊंच पद पाना है। और इस समय उसके लिए बाबा से व्यापार करना है। शिव बाबा सबसे बड़ा रत्नागर, सौदागर, जादूगर है। तो बाबा हमको भी बनाते हैं, तो बाबा से भी सौदा करना है। तो क्या सौदा है? तो बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, क्या क्या व्यापार है हमारा? हम क्या देते हैं बाबा को और बाबा से क्या लेते हैं? सस्ता सौदा है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत कौन सी है? तो उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में
जो भी बुरी आदतें हैं वो निकाल दो। ये सौदा है, हम अपनी कमियां बाबा को दे और बाबा देखो इतना ऊंच वर्षा देते। बाबा कहते बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वो निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। देखो प्रश्न उत्तर और हेडिंग ही इतनी धारणा युक्त है तो मुरली कितनी धारणा युक्त होगी। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। तो बाबा ने तो सबसे पूछ लिया, फिर हर एक अपने आप से पूछे कि मैं आत्म अभिमानी होकर बैठा हूँ। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है। उस सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़ों को थोड़ी सेना में भर्ती करते हैं, वो तो रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ एज के बाद तो थोड़ी लेंगे। तो इसीलिए पर इस सेना में तो सब आयु के हैं। उस सेना में तो सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। तो बाबा कहते हैं 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। भगवान को भी स्वीकार करना पड़ता है कि माया बड़ी प्रबल है, जबरदस्त है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्म इंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्री है? आंखें। आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। तो बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो, युगल साथ में रहते हैं घर में, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आंखें तो नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देते ना, देखा उसने कि मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें ही निकाल दी। अब भल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। माया कम नहीं है। सर्विस करते जाते हैं, मिल करके करते हैं, भाई बहन मिल करके करते हैं सेवा, लेकिन वो सेवा क्या करते, आपस में अगर दृष्टि बिगड़ी तो सेवा तो क्या सर्विस के बदले डिसर्विस हो जाती है। तो बाबा कहते हैं भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती है और क्या होता है परिणाम उसका, एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। जो समझू सयाने बच्चे होंगे वो तो सारा दिन नोट करेंगे, कोई भी इंद्री धोखा तो नहीं दे रही है, हमने कोई भूल तो नहीं की,
भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते थे। लौकिक में जब भक्ति करते थे, पूजा करते थे, तो मन कहाँ भटका तो मन को कहते थे, हे मन तुम कहाँ भटक रहे हो। तो कभी कभी बाबा अपने को चमाट भी मारते थे, अरे मन, या बस थप्पड़ मार देते थे, अपनी चूंटी भी मारते थे अपने मन को कहने लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों भटक रहे हो। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं, यानी थप्पड़ मारते हैं कि यदि कि याद रहे फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो, किनारा कर चले जाना चाहिए। देख रहे कि कहाँ ये आंखें धोखा दे सकती है तो वहां से किनारा कर चले जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। पर यहाँ बाबा ऐसे नहीं कहते हैं पुरुषों को पीछे करो या स्त्रियों को पीछे करो, नहीं, आगे ही बैठते हैं, सब बराबर बराबर। पर दृष्टि को बदलो। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ जब ये शब्द लिखते हो संगम, तो पुरुषोत्तम अक्षर भी जरूर लिखो। पुरुषोत्तम संगम युग, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो गायन है ना, मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार। अब कौन से मनुष्य जिनको समय नहीं लगा देवता बनाने में, कौन से मनुष्य? तो कलयुगी मनुष्य, ये कोई द्वापर युग के या त्रेता के या सतयुग की तो बात नहीं, कलयुगी मनुष्य ही थे जिनको देवता बनाने में समय नहीं लगा भगवान को। देवताएं तो रहते ही सतयुग में हैं, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। सतयुग त्रेता में आएंगे ही नहीं तो स्वर्ग को कैसे देख सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा ये धर्म, देवी देवता धर्म, बहुत सुख देने वाला है। भल गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, सब धर्म वाले गाते हैं, परंतु उसने हेवन की स्थापना की ये नहीं जानते। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, पर वो किस लिए हेवनली गॉड फादर कहते हैं? समझते वो हेवन में रहता है, पर हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया, इसलिए वो हेवनली गॉड फादर है, ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को ये नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम, कि हमारा हेवन में पार्ट ही नहीं है। और धर्म वालों का कहाँ कहेंगे हेवन में पार्ट? तो कई कहते कि हम नहीं आएंगे हेवन में। हम कहते हैं बनो आप भगवान के बच्चे, तो क्यों नहीं आएंगे हेवन में? ये सब बन रहे हैं, भले किसी भी धर्म के होंगे लौकिक में, लेकिन अभी हेवन के लिए लायक बन रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? परंतु उन्हों को यह मालूम ही नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेस भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते, तो जरूर नहीं समझते कि वो गॉड गॉडेस और पैराडाइज वही हेवन में की बात है। परंतु ये नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उन्हों को गॉड गॉडेस बनाया होगा। ये कहाँ समझते, किसने उनको गॉड गॉडेस बनाया? गॉड ने बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं, तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो
वही पहला प्रश्न है, क्या रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है। अभी पहले बाबा ने बताया आंखें, अभी दूसरी कर्म इंद्री बाबा कहते ये जुबान, ये भी बहुत धोखा देती है। ये जुबान भी बहुत कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, मम्मा कचहरी कराती थी, किसने कोई भूल तो नहीं की, ऐसे उठा के खा लिया समझो, बिना जो जिसकी उसकी चार्ज में होगा उससे पूछा नहीं, और ऐसे उठा के खा लिया। तो ये भी एक चोरी तो हो गई, लेकिन ये तो जीभ का चस्का है ना, क्यों मुख में पानी आ गया। तो पूछो तो सही पहले, क्या पता भोग लगना है, और ऐसे उठा के खा लिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। जीभ से तो नहीं पकड़ेगी, पर नाक से जरूर पकड़ती है। तो बाप कहते बच्चे बुरी आदतें जो हैं वो निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भले स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, और फिर प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। ये भी व्यापार है ना, कोई विरला ही ये व्यापार करे भगवान के साथ, जो उनको अपनी बुराइयां दे और बाबा से इतनी इतने ऊंचे खजाने ले। तो बाप समझाते हैं बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो क्या करो, क्या करो, जो डायरेक्शन मैं देता हूं उस पर चलो। लास्ट सो फर्स्ट जाना है, सबसे अच्छी युक्ति है, जो मुरली में आता है डायरेक्शन बस उसका पालन करो, तो लास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। माया तुमको भुलाएगी जरूर, अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो, आंखों ने कहाँ धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कितने पास होते हैं इस परीक्षा में? केवल 8, वो ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भल 9 रत्न भी होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, तो 9 रत्नों में नंबर 1 तो बाबा है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा? शिव बाबा। बाकी 8 रत्न, जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो ये 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में बड़ा हीरा डालते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में ये बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। तो ऊंच पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। तो विचार करो, विचार करो। गुरु भी करते हैं ना, हाँ, गुरु भी करते हैं, वो भी अपने शिष्यों को ये सब बातें बताते हैं। ये तो सतगुरु है, तो उनकी तो कितनी ऊंची बातें होंगी। उन्होंने तो सर्वव्यापी कहकर बाप से बेमुख ही कर दिया, पर तुम समझा सकते हो कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। सर्वव्यापी की तो बात नहीं, वो तो आते हैं और वो हमसे मिलते हैं,
सम्मुख श्रीमत देते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। मैं आता हूँ और बच्चों को शिक्षा देता हूँ, तो ठिक्कर भीतर में कैसे होगा। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार ही करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते हैं। चलो कोई छिपा करके कुछ कुदृष्टि रखे या कुछ भी, नुकसान किसका होगा, उसका खुद का ही होगा, और का क्या होगा। अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, पता चलता है, बदबू आती है कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, तो उनका भी वाइब्रेशन आता है। दूसरे को भी कशिश होती है, तो बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्म इंद्री के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया। ये है ही अभी द्वापर कलयुग में कौन सा संवत चलता है, विक्रम संवत। तो बाबा कहते हैं विकर्म करने का संवत। पहले था विकर्माजीत संवत, फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही है। कोई कहे कि नहीं मैं कर्म करता हूँ तो कहीं विकर्म ना हो जाए तो मैं कर्म ही नहीं करूँगा, कोई ऐसे कहे कर्म ही नहीं करूँगा, विकर्म हो सकता है। तो कर्म तो ये तो होगा ही नहीं कि कर्म करो ही नहीं, कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। कर्म तो करना ही होता है। सतयुग में भी तो तुम कर्म करते हो ना, लेकिन वो कर्म कौन से बन जाते हैं सतयुग में, अकर्म बन जाते हैं। वो कर्म अकर्म बनता है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधेरे में हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो विकर्म होते जा रहे हैं, पाप होते जा रहे हैं। बाबा कहते नहीं समझते, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक बाप ही है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। कितना बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा बना दिया हम बच्चों को। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं तो वृद्धि को पाते हैं। अब उनको गुरु नहीं कहेंगे। जो धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म पिता जरूर है, लेकिन गुरु नहीं है। गुरु तो एक के सिवाय कोई नहीं है, क्योंकि गुरु माना जो सदगति करे, वापस ले जाए, मुक्ति दिलाए। अब वो तो एक बाप का ही काम है। वो धर्म पिताएं तो वापस तो नहीं ले जा सकते। गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति तो होंगी नहीं, विकर्म विनाश तो होंगे नहीं। अब उसको भी मान ली कोई धर्म पिता को याद कर रहा है तो उसको भी क्या कहेंगे, बाबा कहते उसको भी भक्ति कहा जाता है। धर्म पिता को भी याद करना, वो भी तो देहधारी हुआ ना, तो उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो, वो भी सब साकारी को याद करते, निराकार का तो पता ही नहीं। बाबा कहते ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। ये है पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। कहाँ ले जाने वाले, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पंडे हैं। पंडे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, गाइड। गाइड, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं
मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया, याद से विकर्म विनाश होंगे, तो एक तरफ याद करते विकर्म विनाश करने लिए, फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुणा दंड हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर क्या होगा? एक तो चलो विकर्म बना, पाप बना, उसकी सजा तो मिलेगी, चलो नाम बदनाम भी होगा, और क्या होगा इससे आगे? और पद भ्रष्ट भी होगा, और इससे आगे, और आगे क्या होगा? वो तो है, बाप का नाम भी बदनाम करेंगे, पाप बना, सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट होगा, और जी पश्चाताप कोई मुश्किल करते होंगे, पर और क्या होगा बाबा के? हाँ, एक एक बोले जी। स्टोन हेड, अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा बहुत बड़ी बात कहते हैं। बाबा कहते हैं फिर वो विकर्म करने से वृद्धि होती जाएगी। चलो एक बार की, किसी को पता नहीं चला, चलो करता, तो फिर वो दोबारा भी करेगा ना। फिर पता नहीं चला तो दोबारा भी करेगा। तो ये ऐसे करते करते क्या होगा? वो तो बाकी बात की बात, सजा मिलेगी या पद कम होगा, ये तो बात। अभी वो वृद्धि होती जाएगी, आदत पड़ती जाएगी। तो बाबा कहते विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना है। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए, बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, किसी मनुष्य से थोड़ी की है ये प्रतिज्ञा। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है। लेकिन माया फिर भी बहुत धोखा देती है। हाँ, अरे माया, हाँ बाबा, माया को कितना कहते हैं, माया क्या क्या करती है। कहना तो बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी तो अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें ही आपस में करते रहे, घर में रहते युगल हैं तो और बातें न करके ज्ञान की ही बातें आपस में करते रहें। दोनों कहते हैं ना, हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? भगवान खुद टीचर बन करके आए और पढ़ाए सारे कल्प में, फिर ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। ये बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते, तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? कोई कहेंगे नहीं हम जानते हैं, कोई भी कहे अरे देवताएं भी नहीं जानते, तुम कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। मैं भी प्रायलोप हो जाता हूँ भगवान खुद ही प्रायलोप हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो कोई उसको याद तो क्या जानता भी नहीं है। द्वापर युग से चलो उनको याद करना शुरू करते हैं, पुकारना शुरू करते हैं, पर जानते तो बिल्कुल नहीं। तो जैसे प्रायलोप हो गया। तो बाबा कहते हैं मैं भी प्रायलोप हो जाता हूँ, तो फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? न मैं हूँ न ये ज्ञान है, दोनों ही प्रायलोप। फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं, हाँ? ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये जानते हैं कि मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है ना। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, कलयुग में तो मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म हैं।
कितने धर्म है, उनके मनुष्य हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हैं। हमको तो संशय आता है, शिव बाबा कैसे इसमें आकर पढ़ाते हैं, हमको संशय आता है। मैं नहीं जानता हूं। अरे शिव बाबा अगर न आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? कहते मैं मानता नहीं, मैं जानता नहीं, तो फिर कहेंगे शिव बाबा को याद करना। कैसे याद कर सकेंगे अगर आप मानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, संशय उठ रहा है? तो फिर तुम कैसे शिव बाबा को याद करेंगे? फिर तुम्हारे विकर्म विनाश कैसे होंगे? उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके, फिर तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। बाकी जाकर पाई पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है। राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो, क्या पूछो कि बाबा अगर हमारा शरीर अभी छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे? तो बाबा सब कुछ सुना देंगे, सबको सुना देंगे, पता चल जाएगा। अपनी आत्मा भी तो जानती है ना। तो बाबा सब कुछ सुना देंगे, नंबर वार तो है ना। ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है। जबरदस्त माना कोई बहुत कठिन पर पढ़ाई नहीं है, इसमें जबरदस्त नहीं। कोई कहते जबरदस्त माना बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, पढ़ाई सहज है, लेकिन जबरदस्त किसमें है? कमाई में। कमाई बहुत जबरदस्त है, इसलिए पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है। मनुष्य कमाई के लिए कितना हैरान होते रहते हैं, रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है। सट्टा लगाने वाले भी क्यों लगाते हैं? रात दिन सट्टा लगाते रहते हैं, कमाई होती है ना। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें बहन जी, फुर्सत ही नहीं है। अब कोई सट्टा लगाने वाला को, उसकी बिजनेस ही है सट्टा, सारा दिन वो रखते रहते हैं दाव पर क्या क्या। तो आधी रात को, आधी नींद में भी होगा ना, और सपने में भी यही देखेगा कैसे वो कोई आया ग्राहक, कोई आया, कैसे सट्टा लगा, क्या क्या करते, पता नहीं कैसे कैसे होता है सट्टा, हमें तो पता भी नहीं कह रहा अभी नहीं बताना, फिर कोई बताए, किसको अनुभव हो तो कभी आके बताना सट्टा कैसे लगाते, क्या होता है वो। तो बाबा कहते हैं कि वो कहते क्या करें, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, इसमें करना और क्या है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है बस। अपने इष्ट देव को भी तो तुम याद करते हो ना। फुर्सत नहीं है तो कहते हो क्या कि पूजा करना है, थोड़ा कुछ भी पाठ करना है, तो इष्ट देव को याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, ताकि कोई ऐसे न कहे कि हमको तो कोई ने समझाया ही नहीं, ऐसा उलहना कोई न दे, इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। बहुत जब मेले होते हैं ना, कुंभ मेले, तो उसमें तो खास आजकल बहुत करते हैं, हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, वहां से पर्चे गिराते हैं। तो बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अब ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा, अब वो भी बाप ठहरा ना, ये भी बाप है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद
जो विनाश आने वाला है, होवनहार, विनाश के बाद विश्व में सुख, शांति, पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से, हाँ, बाबा को याद करते, बाबा बाबा, हाँ, तो बाबा कहते हैं, बाबा बाबा कहने से क्या होगा? आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। ऐसे प्रेम से बाबा बाबा कहते रहो। बाबा आपसे कब मिलेंगे? हाँ, ऐसे कहते हैं। अभी तो कहने की जरूरत नहीं, तो मिल गई बाबा। कहीं पर बांधे लिया बाबा को, बहुत इस प्रकार याद करती, बाबा आपसे कब मिलेंगे? परंतु जो सम्मुख बैठे हैं, अब ये तो जो बांधेली है वो याद करेगी, आंखों से आंसू भी आएंगे प्रेम के। परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वो मानते नहीं। ऐसे भी होता है क्या? बैठे हैं सम्मुख और मानते नहीं, और जो दूर है वो बेचारे आंसू बहाते हैं मिलने के लिए। परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वो मानते नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है। लिखते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर क्या होगा? माया के बन गए, चलो हो गए माया के, चले गए इस दुनिया में, फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर पिछाड़ी में याद आएगा। आएगा याद, कहाँ जाएंगे? आएगा याद। मरने समय भी तो सबको कहते हैं ना, दुनिया में भी कहते हैं, राम राम कहो। फिर अंत में थोड़ा उसको याद करता है वो भगवान को, जब मरने की घड़ी आती है तो थोड़ा बहुत याद करता है, राम राम कहो। फिर अंत में कशिश होगी। अभी चलो छोड़ दिया, पर जो बीज पड़ा है वो जाएगा कहाँ? जो बाबा का प्यार पाया है, जो प्राप्ति मिली है, जो पालना मिली है, वो तो भूलेगी थोड़ी। तो अंत में वो याद आएगा। बाबा कहते अंत में कशिश होगी। समझेंगे कि बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें, अंत में थोड़ा कोशिश करेंगे गैलप करने की। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाबा की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वो जग गए। हिस्ट्री सुनाना, बाबा ने किसी का समाचार सुनाया होगा कि उसको ऊपर से पर्चा मिला। हमने भी एक बार सुनाया था, एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया था हमको कि एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत। भगवान को कहा, भगवान आज ही मुझे मिलो, अगर नहीं मिलोगे तो मैं अपना आत्मघात कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे जीना नहीं है, आप मुझे आकर के मिलो। और वो ऊपर टेरेस पर जाके ऐसे टहल रहा था, भगवान आज आपको मुझसे मिलना ही है, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। तो उसी समय वो हेलीकॉप्टर ऊपर चल रहा था और एक पर्चा गिरा और बिल्कुल उसके पैर के नीचे, और उसने उठाया, ये क्या गिरा? और उस पर लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण। ईश्वरीय निमंत्रण, भगवान ने निमंत्रण भेजा है। तो कहा ये कौन सा निमंत्रण होगा? भगवान का निमंत्रण, इसका मतलब क्या है? और देखा एग्जीबिशन का निमंत्रण था, कोई मेला चल रहा था, उसका निमंत्रण था। और वो सचमुच मेले में गया और वहाँ बाबा का चित्र देखते 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 उसको साक्षात्कार हो गया। देखते देखते, या मेडिटेशन रूम में बैठा होगा, उसको साक्षात्कार हो गया। तो देखो, हाँ, कहा कि भगवान मैंने ऐसे आपसे जिद की ना, इसलिए आप मिले। तो ये भी कह दिया बाबा को। तो बाबा कहते हैं हिस्ट्री सुनाना, वो बाबा ने भी कोई हिस्ट्री सुनाई होगी। सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है। बहुत खबरदार रहना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम की हर घड़ी उत्सव है। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति कैसी हो? चलो श्वास तो लेते हैं, लेकिन किसी की बहुत तेज गति होती है तो वो भी नुकसानकारक है। किसी की एकदम धीमी है तो भी नुकसानकारक है। नॉर्मल हो तो, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।